मार्केटिंग करके इस देश में जहर बेचा जा सकता है। बट हमारे देश की हमारी सरकार में उसके बारे में क्या बोलूं, वो नहीं उसको मॉनिटर करती, कुछ भी मिला करके उसको प्रिजर्वेटिव बना करके बेचा जा रहा है। ये बिल्कुल उल्टा है। ये तो बस आज के मॉडर्न जमाने का ये हो गया कि हमारी आदतें हैं ना, हम कूल रहना चाहते हैं, हम आरामदायक जीवन। भारतीय सभ्यता भी बड़ी अजीबोगरीब। अब जैसे 40 डिग्री के ऊपर फीवर जाएगा, 41 डिग्री होगा, वो कंट्रोल करना खत्म कर देगा। आप चक्कर खा के गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, दौरे आ जाएंगे। लेकिन गर्मी में ज्यादा पसीना निकलता है, ज्यादा पानी का लॉस हो रहा है। कैसे यह संभव है कि आम का पना वो 6 महीने पहले बंद करके मार्केट में आ गया और वो रखा हुआ है, दुकानों पे बिक रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है निशी और आप देख रहे हैं न्यूज केस। गर्मियां शुरू हो गई हैं और हमारी जो लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा असर पड़ने लगा है, हमारे हेल्थ पे भी असर पड़ना है। जैसे ही गर्मी शुरू होती है, हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या पिए, क्या ना पिए, ये सारे सवाल हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं। हम इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हम डॉक्टर राजीव सिंह के पास आए हैं, जो हमारे हर एक सवालों का जवाब देंगे। तो उनका आज हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि गर्मी में हम अपनी लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन रखें? लाइफ स्टाइल की बात करें तो देखिए, गर्मी में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा अधिक होता है और शरीर का टेम्परेचर फिक्स होता है 37 डिग्री। तो बहुत ही आवश्यक है कि बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें अपनी जीवन शैली, अपना रहन सहन, अपना भोजन, अपनी दिनचर्या बनाना चाहिए, नियमित रखना चाहिए, जिससे कि बाहर के टेम्परेचर का साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पे ना पड़े। अच्छा, जैसे कि जो लोग बाहर जॉब करते हैं तो उनके लिए क्या खास करना चाहिए उन्हें? देखिए, आपको बाहर आप जॉब करते हैं, आपको घर से निकल के जाना ही है, तो यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि उचित होगा कि आप सुबह और शाम के टाइम में अपना ट्रेवलिंग करें, क्योंकि जब उस समय बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, जिससे आपका बॉडी एडजस्ट कर सके। इन केस अगर आपको दोपहर में जाना पड़े, जब टेम्परेचर बाहर का बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उस दौरान बहुत आवश्यक है कि आप अपने को सुरक्षित रख के निकलें। हल्के कपड़े पहनने चाहिए और हो सके तो कॉटन के कपड़े, सर ढक के निकलें, बहुत आवश्यक है। जैसे कि आप या तो छाता लगाएं, या आप कैप लगाएं, या आप कोई भी तौलिया, अंगोछा का उपयोग कर सकते हैं। इन सबके साथ अपने साथ पानी की बोतल अवश्य लेके निकलें। और अगर यदि आप घर से निकल रहे हैं, भोजन हल्का करके निकलें। आपका भोजन बहुत उसमें घी तेल ना हो, और जिससे कि आप बाकी इन समस्याओं से बच सकें। अच्छा, एक चीज होती है कि टेम्परेचर, जैसे अपने बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, उस समय हम कैसे आपको ठंडा रखें और अपने आप को हाइड्रेट कैसे रख सकते हैं? देखिए, क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा हमारा पसीना हमारे शरीर से निकलता रहता है, टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल अगर हम कहें कि हमारे बॉडी का जो पानी की आवश्यकता होती है वो लगभग 2 लीटर है। एक दिन में एक नॉर्मल आदमी लगभग 800 ml से 1 लीटर के आसपास यूरिन पास करता है। यह नॉर्मल होता है, और उतना ही पानी हमारे शरीर से प्रतिदिन या तो पसीने के रूप में या सांस के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं परस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं इनविजिबल लॉस ऑफ फ्लूइड, वो निकलता है। यूं समझें कि 1 लीटर यूरिन के रूप में निकलता है और 1 लीटर हमारे स्किन और सांस से निकलता है, तो 2 लीटर डेली लॉस हो रहा है। तो हमें मिनिमम 2 लीटर तो डेली नॉर्मल लेना है। लेकिन गर्मी में ज्यादा पसीना निकलता है, ज्यादा पानी का लॉस हो रहा है, तो हमें इंटेक कम से कम 1 लीटर बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि नॉर्मल डेज में हम 2 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन अब 3 लीटर बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा देना चाहिए। कारण उसके पीछे यही है कि हमारा स्किन से लॉस, हमारे सांस से लॉस वो बढ़ गया, तो हमें इसलिए इंटेक सीधे बढ़ा देना चाहिए, जिससे पानी की कमी होने ही ना पाए। ओके। और जैसे आजकल होता है, लोग बस गए फ्रिज से पानी निकाल के पी लिए, वो कितना सही है? क्योंकि लोगों को रहता है ना एकदम चिल्ड पानी पीना है। ये बिल्कुल उल्टा है। ये तो बस आज के मॉडर्न जमाने का ये हो गया कि हमारी आदतें हैं ना, हम कूल रहना चाहते हैं, हम आरामदायक जीवन, भारतीय सभ्यता भी बड़ी अजीबोगरीब, हम आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं। बहुत ही नुकसानदायक है। यूं समझें कि बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा धीरे धीरे आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए तो शरीर एडजस्ट कर लेगा। बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री, आपके शरीर का 37 डिग्री, आप पानी पी रहे हो 15 डिग्री वाला, जो फ्रिज का पानी है 12 डिग्री वाला, तो दोनों में वेरिएशन देखिए कितना है, दोनों में बहुत और उसके लिए फिर बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है। तो गले में तो हमें लगा कि हमने ठंडा पानी पिया, हमको आराम मिला, लेकिन हकीकत में बॉडी में जाकर के बहुत परिवर्तन आता है। फिर बॉडी उसको तुरंत गर्म करेगी, उस पानी को उसको ले आएगी 37 डिग्री पे, तब तो एडजस्ट कर पाएगी। ये ठंडा पानी, ये
फ्रिज का पानी, ये ठंडा कोल्ड ड्रिंक बहुत ही नुकसानदायक। तो उसकी जगह पे क्या पिए अगर हम ठंडा पानी नहीं पीते? नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए, बहुत है। आप घड़े का पानी लीजिए, घड़े का पानी आपका 20 से 25 डिग्री के आसपास है। आप 25 से 30 डिग्री जो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग हो, मतलब आप उस चीज को अंदर डालिए, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, क्योंकि बॉडी सबसे अच्छा किस पे काम करी? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 106.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसी लेवल पे आप अगर पानी या भोजन लेंगे तब तो आपके बॉडी को एडजस्ट करना बहुत आसान होगा। आप कभी ठंडे पानी में एक नहा के देखिए, पूरा सहर जाएंगे आप। और नॉर्मल पानी पे नहाएंगे तो आपका बॉडी एडजस्ट रखेगा। तो हम अपने बॉडी को ठंडे पानी से नुकसान कर रहे हैं। होते हैं कि अगर आप इसे गर्मी में पियेंगे तो अपने आप को बहुत फुल फील करेंगे, तो वो कितना सही है? देखिए, यह है इन प्रोडक्ट की सिर्फ मार्केटिंग है। मार्केटिंग करके इस देश में जहर बेचा जा सकता है और लोग यहाँ खरीदने को तैयार हैं। तो ये तो मैडम, इसमें वो क्या केमिकल मिला के बेच रहे हैं, आप खुद सोचो। मैं बस सिंपल से एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आप अपने घर में आम पन्ना बना लीजिए, बहुत ही मतलब पौष्टिक माना जाता है और बहुत गर्मी में फायदेमंद है। उसमें पानी भी है, उसमें आम के सारे तत्व भी हैं, मिनरल भी है, विटामिन भी है, ठीक है ना, फाइबर भी है। लेकिन आप उसे कितने दिन प्रिजर्व करके रख पाएंगी? आज अगर आप बनाएंगी तो आज ही उपयोग कर लेंगी, बहुत होगा फ्रिज में रख के 2 दिन। आप अपने घर में दूध जो है 1 दिन या 2 दिन ही उसको नॉर्मल रख पाएंगे। कैसे यह संभव है कि आम का पना वो 6 महीने पहले बंद करके मार्केट में आ गया और वो रखा हुआ है, दुकानों पे बिक रहा है? उसमें जो केमिकल मिला रहे हैं, प्रिजर्वेटिव, किसी को पता है वो क्या है? केमिकल है, हाँ केमिकल। और वो केमिकल, वो पेस्टिसाइड के रूप में मिला के आपको उस प्रोडक्ट को ऐसा रखा जा रहा है कि 6 महीने वो खराब नहीं हो रहा है। आपका आम पन्ना या जो मैंगो का जूस या जो फ्रूटी जूस है या ये कोल्ड ड्रिंक है, ये कितना नुकसान करे आपको पता नहीं। बिल्कुल वैसे ये स्लो पॉइजन है जैसे आप बचपन से आपने जो है तंबाकू खाना शुरू कर दिया या बीड़ी पीना शुरू किया। शुरू में हमको लगा कि अरे ये तो कुछ नहीं है, मस्ती है, आनंद है, हमने ये गस मारा, लेकिन वो स्लो पॉइजन है, वो धीमा जहर है, आगे चल के बहुत नुकसान करता है। वो हमको दिख नहीं रहा है ना। इस देश का ये बहुत बड़ी विडंबना है, इसीलिए तो यहाँ हर कोई कुछ भी बेचे पड़ा है। मार्केट बड़ी है यहाँ की? नहीं, मार्केट पॉपुलेशन अच्छी है, बिल्कुल पॉपुलेशन, बट मार्केट में आप उस पे जो भी प्रोडक्ट बिके वो FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसका लेबल होना चाहिए। बट हमारे देश की हमारी सरकार में उसके बारे में क्या बोलूं, वो नहीं उसको मॉनिटर करती, कुछ भी मिला करके उसको प्रिजर्वेटिव बना करके बेचा जा रहा है। तो ये बहुत 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 नुकसानदायक है। आपने अभी एक आम की बात करी, ये डायबिटीज वालों के लिए बताना चाहेंगे कि डायबिटीज वालों को ये बड़ा शंका रहती है कि वो गर्मी में क्या ले, क्योंकि आम खाते तो वो उनको लोग क्या देते हैं, आपको आम नहीं खाना है, आप ये फ्रूट्स नहीं खा सकते, वाटरमेलन नहीं खाता, सीजनल फूड तो उनके लिए मना ही कर दिया था। तो स्पेशली वो क्या करें डायबिटीज वाले? नहीं, देखिए बड़ा सिंपल सा है कि आपको शुगर के मरीज को सिर्फ शुगर वाले आइटम कम खाने, जो मीठा है। आम अगर यदि जब पक गया तब उसमें यह परिवर्तन आता है कि उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, उसके पहले तो ग्लूकोज है ही नहीं। आप कच्चा आम का सारा स्वाद लीजिए ना, कच्चे आम का खूब सेवन करिए ना, आप बनाइए ना उसका आम पन्ना या जो भी। कम मीठे फलों को आपको लेना है, जैसे संतरा है, बहुत फायदेमंद है आपके लिए, आप इन सारे फलों को ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप सेब ले सकते हैं, जो बहुत मीठे फल हैं, जैसे केला है, जैसे आम बिल्कुल जब पक गया उसमें शुगर की मात्रा बढ़ गई तो वो आपको अवॉइड करना ही होगा। तो बस उन्हीं को अवॉइड करना है, नहीं तो बाकी आप सारे नॉर्मल लोगों को बिल्कुल जैसा फ्रूट्स चल रहा है वैसा। और गर्मी में हम क्या अवॉइड कर सकते हैं, फूड क्या अवॉइड करें? मतलब फूड, हाँ, कोई फूड अवॉइड करने की जरूरत नहीं। अंदर भोजन, हाँ भोजन से देखिए भोजन गर्मी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भोजन जिसको पचने में बहुत ज्यादा आंतों को काम करना पड़ता है। नॉर्मल जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे आसानी से पचता है, सबसे कठिनाई से पचता है हमारा फैट वाला, प्रोटीन वाला चीजें। तो जो फैट और प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा हमारे नॉनवेज में है, हमारे मीट में, हमारे एग्स में, और सबसे ज्यादा हमारे इन फास्ट फूड में ऑयली चीजें हैं। जितने फास्ट फूड होते हैं वो बहुत ज्यादा ऑयल से या घी से बनाए जाते हैं, वो उनको डाइजेस्ट करने में शरीर को, आंत को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म होता है, जिसे हम मेटाबोलिज्म कहते हैं। तो एक तो पहले से बहुत शरीर से पानी निकल रहा है, आप एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, ऊपर से आप ऐसा भोजन डाल दे रहे हैं जिसको पचाने में हमारी आंत भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो इस तरह के भोजन से आपको बचना है। आप बिल्कुल सादा भोजन, स्वच्छ भोजन, खूब फल, खूब सब्जियां, नॉर्मल रोटी दाल सब्जी, खूब पानी के साथ लें, बहुत फायदा। अच्छा सर, एक मिथ भी है या फैक्ट है, ये आप मुझे बताइए। लोग कहते हैं मछली का सेवन ज्यादा करो गर्मी में,
कि मछली बहुत हल्की होती है, जल्दी से पच जाएगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए, मछली का फैट मीट के फैट की तुलना में अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, क्योंकि जो फैट होता है, जो उसमें लिपिड होता है, वो अलग अलग उसकी कैटेगरी होती है, लो टाइप, हाई टाइप। तो मछली का फैट बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो नुकसान नहीं करता हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। बस ये फायदेमंद है। लेकिन गर्मी में उसको भी पचाने में तो हमारी आंत को दिक्कत होगी ना। मछली को आप बनाएंगे भी तो ऑयल और घी में ही ना, और वो पहले से उसमें बहुत ज्यादा फैट है। तो फैटी भोजन और बहुत हाई प्रोटीनियस भोजन अवॉइड करना है आपको। आप अगर कहीं भी बाहर काम कर रहे हैं या आप बाहर जा रहे हैं और आपको ये लगता है कि शरीर एकाएक कमजोर हो रहा है, हमें थकावट आ रही है, बुखार आना चालू हो रहा है, जी मिचलाहट हो रही है, बहुत ज्यादा शुरू में पसीने निकल रहे हैं और धीरे धीरे में लग रहा है हमें सुस्ती होती है और हमें चक्कर आ रहे हैं, और बहुत बार हम चक्कर आके गिर गए और फीवर बहुत तेज हो रहा है, ये शुरुआती लक्षण है। ये लक्षण अगर आपने टाइम पे कंट्रोल कर लिए, अर्ली लक्षण बोले जाते हैं, तब तो आप इससे खुद से आप नॉर्मल लिक्विड चीजें लेकर के रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे दौरान में काम करते रह गए तो फाइनली क्या होता है कि फीवर बढ़ता जाता है, हमारा बॉडी उस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता। कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्मल हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, बाहर वातावरण में 42-45 डिग्री चल रहा है, बहुत ज्यादा है आपके बॉडी की तुलना में। तो ये बाहर की गर्मी हमारे शरीर के अंदर आती है और हमारा बॉडी उसकी वजह से फीवर से सफर करता है। इस फीवर को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस, एक सेंटर है, वो 104 डिग्री है। यूं कहिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद उसका कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। अब जैसे 40 डिग्री के ऊपर फीवर जाएगा, 41 डिग्री होगा, वो कंट्रोल करना खत्म कर देगा। आप चक्कर खा के गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, दौरे आ जाएंगे और जान आपकी चली जाएगी। ये खतरे होते हैं स्ट्रोक के। तो आप ये एडवांस स्टेज हैं, तो ऐसे में बहुत उचित है कि आप समय रहते आ जाएं। अर्ली सिम्टम अलग हैं, लेट सिम्टम अलग है, या यूं कोई एडवांस सिम्टम अलग है। शुरू में आपको जी मिचलाहट, बुखार आना, वोमिटिंग होना, लूज मोशन होना, बहुत पसीने आना, थकावट होना, हाथों पैरों में बहुत ज्यादा क्रैम्प होना, ये होगा। और आगे चल के ये घटनाएं हो जाती हैं कि आप चक्कर खा के गिर सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, दौरे आ सकते हैं। अच्छा, आजकल का जो मौसम है बहुत तेजी से बदल रहा है। आपने देखा होगा कि कभी सुबह बारिश होती है, फिर शाम को अचानक से गर्म, और फिर रात होते होते नॉर्मल सा नेचर वो मानसून हो जाता है। तो ऐसे में कैसे अपने आप को मेंटेन रखें? देखिए, जो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर वो हमेशा बहुत नुकसानदायक होता है। पहले तो हमारा बॉडी इस बात के लिए एडजस्ट कर रहा था कि भाई हमें बाहर का वातावरण 42-45 डिग्री है, तो उस पर एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा है। एक टेम्परेचर पता चला, अगर ये बहुत तेज बारिश हुई, ठंड हो गया, पता चला आ गया टेम्परेचर जो है 25-28 डिग्री हमारे बॉडी से कम, तो बॉडी इस बात के लिए तैयार थी कि हमको हाई टेम्परेचर मैनेज करना, पता चला कि हम लो पे आ गए। तो ये मैनेज करने में अक्सर जुकाम, खांसी और सर्दी हो जाती है और आप बीमार पड़ते हैं। तो बहुत आवश्यक है, जैसे लगे भैया मौसम बदल रहा है, आप घर के अंदर आ जाइए, ठीक ठाक कपड़ों में आ जाइए, ठंडे पदार्थों से बचिए, ठंडे इन चीजों का सेवन करने से बचिए, जिससे कि आपका बॉडी कंट्रोल हो सके, एडजस्ट कर सके और मैनेज कर सके हालात। लेंगे तो मैम शांत हो जाएंगे, बहुत कूल हो जाएगा। ये कितना सही है? ये पहले भी ये बात आया, तो देखिए बहुत आवश्यक है कि आप उस टेम्परेचर के ही चीजों को पिए जिसपे हमारा बॉडी एडजस्ट कर सके। आपका सवाल का जवाब यहाँ से मिल जाएगा। जैसे ही देखिए, जब आपने कहा ना मौसम बदलता है, जैसे ही ठंडक होती है लोग अक्सर बीमार होते हैं, तो आप स्वयं से आप ठंडी चीजें ले रहे हैं, नहीं, वो आपके गले को तो आपको तर कर रहा है, लेकिन अंदर जाते ही टेम्परेचर फिर वही 37 डिग्री होना है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप ये चिल्ड बियर जैसा चीजें तो बिल्कुल नुकसानदायक हैं, पहला। दूसरा, बियर वैसे भी एक काम करता है कि जो अल्कोहल और बियर है वो डायूरेसिस बढ़ाता है। डायूरेसिस का अर्थ है कि हमारे गुर्दे से पेशाब और ज्यादा छान के निकालता है। नॉर्मल आदमी एक दिन में 1 लीटर यूरिन पास करता है, बियर पीने वाला 2 लीटर करता है। तो पहले से ही आप जो है 1 लीटर और निकाल दिए, पहले से गर्मी में खूब पसीने निकल रहे हैं, ऊपर से भाई साहब आपने बियर पी करके और निकाल दिया। तो जैसे ही आपके शरीर में पानी की कमी होगी, आप थकावट महसूस करेंगे, आपको कमजोरी महसूस होगी और आप बीमार होने की हालत में जाएंगे। तो बंधुओं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत। सर, ये गर्मी अब शुरू ही हो गई है, तो ऐसे में क्या टिप्स देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को?
देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है वो दो चीजें, एक हमारा रहन सहन, हमारा भोजन, हमारा लाइफ स्टाइल और हमारे कपड़े। कपड़ों की बात करें तो एक तो हल्के रंग के कपड़े पहने, स्पेशली कॉटन के कपड़े पहने ज्यादा अच्छा रहेगा। बाहर निकलते हैं तो आप अंगोछा या कैप लगाएं या आप छाता लगाएं, साथ में पानी की अपने साथ बॉटल रखें। भोजन और पानी की बात अगर करें तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको पानी लेते रहना है, और हो सके उसके साथ अगर नमक, नींबू या आम पन्ना, जिससे कि हमारे पसीने के साथ पानी के साथ साथ मिनरल भी निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट उन्हें हम बोलते हैं, स्पेशली सोडियम पोटेशियम। ये सोडियम पोटेशियम हमारे वो मिनरल हैं जो हमारे दिमाग और दिल को चलाने के लिए आवश्यक हैं। तो उसको हम थोड़ा थोड़ा नमक, पानी, नींबू बना करके बॉटल में रखें, हम उसे लेते रहें। भोजन की बात करें तो बाहर का भोजन खाने से बचें, फास्ट फूड खाने से बचें, नॉनवेज खाने से बचें। अधिकतर घर का सादा, स्वच्छ और साफ और संतुलित भोजन ही लें। काम करने की लाइफ स्टाइल की बात करें तो धूप में आप हैवी काम बिल्कुल ना करें, भारी काम ना करें। एक्सरसाइज जैसे आप बहुत हैवी करते हैं वो करने से बचें, क्योंकि पहले से आपके बॉडी का बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीने निकल रहे हैं। एक्सरसाइज करके आपने धूप में या गर्मी में ज्यादा करके और अपने को एग्जॉस्ट करेंगे। तो ये कुछ लाइफ स्टाइल अगर हम चेंज करते हैं तो हम इससे आराम से कोप अप कर सकते हैं। थैंक यू सर, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ढेर सारे, बहुत ही अच्छे से आपने ढेर सारे उन पहलुओं को उठाया जो गर्मी में हीट स्ट्रोक और लू से बचने के लिए लोगों को मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानकारी ही बचाव है, आपके चैनल के माध्यम से यही बोलेंगे। इन सब के साथ एक बात और ध्यान दें, जो बच्चे हैं छोटे और जो बुजुर्ग लोग हैं और या जिन्हें कोई बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट या कैंसर का, वो लोग गर्मी में, उनके लिए यह गर्मी बहुत घातक होती है। अधिकतर वही लोग हॉस्पिटल में ज्यादा आके भर्ती होते हैं, उनको निकलने से बचाएं, क्योंकि वो आपके स्वजन हैं, आपके परिजन हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।